सुप्रभात बच्चों, मैं ज्योति वाला आज आप सबको क्लास 6 में एक ऐसी कविता है जिसका नाम है साथ ही हाथ बढ़ाना, उसको पढ़ाने जा रही हूँ। बहुत ही शानदार कविता है, बहुत अच्छी कविता है। आप इसे गीत भी कह सकते हैं क्योंकि आपने इसे गीत के रूप में सुना भी होगा। तो चलिए देखते हैं आपकी क्लास में या आपकी उम्र के लिए, जो आपकी आयु है उसके लिए ये कविता बहुत ही अच्छी है। आप इस कविता में परिश्रम के महत्व को समझेंगे कि हमारे जीवन में परिश्रम का क्या महत्व है। अभी कक्षा में इस कविता को देने का जो तात्पर्य है वो यही है कि आप जीवन में मेहनत और परिश्रम के महत्व को समझ पाएं। तो चलिए देखते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ 7 कविता साथ ही हाथ बढ़ाना के कवि साहिर लुधियानवी जी हैं। साहिर लुधियानवी जी ने बहुत अच्छे अच्छे गीतों की रचना की है, बहुत अच्छी अच्छी कविताओं की रचना की है। ऐसी कविताएं जो आपको प्रेरणा प्रदान करती हैं। उन्हीं में से एक कविता है साथ ही हाथ बढ़ाना। जैसे कि आप सब कविता के शीर्षक से ही समझ सकते हैं कि इसमें एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की सहायता के लिए प्रेरणा मिलती है, प्रेरित किया जाता है। और ये हमारे जीवन में अति आवश्यक है कि हम एक दूसरे की सहायता करें। तो कविता को समझने से पहले या कविता का सस्वर वाचन करने से पहले, उसको गाने से पहले, क्योंकि मैंने पहले अभी बताया कि कविता के साथ साथ एक गीत भी है, गेय पद है, गा सकते हैं हम इसे, और आपने इसे सुना भी होगा गीत के रूप में। लेकिन सबसे पहले हम इस कविता के जो कवि हैं साहिर लुधियानवी जी, उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जब आप उनके बारे में थोड़ा सा जान जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कविता और गीत कैसे है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साहिर लुधियानवी जी कवि के साथ साथ फिल्मों के गीतकार भी रहे हैं। इन्होंने फिल्मों में बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं। तो ये जो कविता आप पढ़ने जा रहे हैं ये भी एक फिल्म का गीत ही है। आपकी कक्षा में ये कविता के रूप में आपको पढ़ना है, कहीं आप फिल्मों में गीत के रूप में इसे सुन सकते हैं। तो चलिए संक्षिप्त परिचय लेते हैं कवि का। कवि का पूरा नाम अब्दुल हई साहिर है। इनका पूरा नाम क्या है देखिएगा, अब्दुल हई साहिर। तो अब आपका प्रश्न होगा कि अगर उनका पूरा नाम अब्दुल हई साहिर है तो साहिर लुधियानवी क्यों लिखते हैं। तो ये बहुत ही रोचक तथ्य है कि फिल्मों में जब जो काम करते हैं उनका जो नाम होता है वो बहुत ही आसानी से याद होने वाला हो, रोचकता लिए हो और आकर्षक हो, जिसकी वजह से इनका नाम परिवर्तित हो गया। जो साहिर इनका जो टाइटल था ये पहले आ गया, और चूंकि इनका जन्म लुधियाना में हुआ है इसीलिए इन्होंने लुधियानवी रखा होगा या रख लिया है। तो हम इनको साहिर लुधियानवी के नाम से ही जानते हैं। ये नाम प्रचलित है, लेकिन आप बच्चों को इनका पूरा नाम याद करना, जानना भी जरूरी है। इसीलिए इनका पूरा नाम क्या है, अब्दुल हई साहिर। अब्दुल हई साहिर जी का जन्म 8 मार्च 1931 में हुआ था। कहाँ पर, लुधियाना शहर में, जो पंजाब में है, भारत के पंजाब राज्य के लुधियाना शहर में इनका जन्म 8 मार्च 1931 को हुआ था। और इनकी मृत्यु, देहावसान 25 अक्टूबर 1980 को हो गई थी। कहाँ, बम्बई में। देखिए मैंने यहाँ बम्बई लिखा है, आप सब हमेशा मुंबई सुनते होंगे, है ना। तो अंतर क्या है, अंतर ये है कि जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उस समय मुंबई का नाम बम्बई हुआ करता था, इसीलिए मैंने यहाँ पर बम्बई लिखा। मतलब बम्बई का जो नाम है वो चेंज होके मुंबई हो गया है, परिवर्तित हो गया है, इसीलिए यहाँ पर मैंने बम्बई लिखा, ताकि आप सारे बच्चे दोनों नाम जान सकें कि आप मुंबई क्यों कहते हैं, बम्बई क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें अंतर समझ सकें। ठीक है, आगे देखते हैं कि साहिर लुधियानवी जी का जो खानदान है वो क्या है। ये बहुत ही अमीर खानदान में पैदा हुए थे। लुधियाना का जागीरदार घराना था, इनके पिताजी जागीरदार घराने से थे। बहुत रईस खानदान था, अमीर खानदान था।
लेकिन इनके माता पिता के बीच जो कुछ अनबन हो गई, जिसकी वजह से इनको अपनी माता जी के साथ रहना पड़ा और गरीबी में अपना जीवन यापन करना पड़ा। काफ़ी संघर्ष करने पड़े अपने जीवन में और अपने आप को स्थापित करने के लिए भी इन्होंने बहुत मेहनत की है। इनका जीवन परिचय में है। आपको कविता के जो लक्षण है, कविता में जो आपको बताया जाएगा या बताया गया है, वो इनके जीवन में ही आपको दर्शन होंगे कि बहुत अमीर खानदान में पैदा होने के बाद भी, जन्म लेने के बाद भी इनके जीवन में मेहनत से ही सब कुछ मिला। इन्होंने अपने आप को स्थापित करने के लिए कठिन परिश्रम किया, बहुत संघर्ष किया और तब जाके इनको सफलता मिली। बहुत सारे रोड़े आए, बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन उन सब को ये अपने रास्ते से हटाते गए। किसकी बदौलत? अपने परिश्रम की बदौलत, अपनी मेहनत की बदौलत। तो जीवन में मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर आपको जीवन में कुछ चाहिए तो आपको मेहनत करना ही होगा। ये इनके जीवन से हम सीख सकते हैं, देख सकते हैं। ये बहुत इन्होंने अपना मुकाम बनाया, अपना नाम बनाया, अपनी पहचान बनाई, लेकिन अपने पिता के नाम से नहीं बल्कि अपनी मेहनत के नाम से या अपनी मेहनत से बनाया, परिश्रम से बनाया। ठीक है, तो बहुत परिश्रम करने के बाद हम देखते हैं कि इनकी जो साहित्यिक रचना है वो पहली बार कब छपी, कब लोगों के बीच में आई। तो पहली कविता इनकी छपी जो एक संग्रह है। संग्रह का मतलब क्या होता है? बहुत सारी कविताएं एक साथ एक ही पुस्तक में, है ना। बहुत सारी कविताएं जब एक पुस्तक में हो तो उसको कविता संग्रह कहते हैं। तो पहली इनकी कविता संग्रह छपी 1943 में, 1943 में, जिसका नाम है तलखिया। जिसका नाम है तलखिया नाम से पहली कविता संग्रह इनका आया, जिससे लोग जानने लगे कि एक बहुत ही उम्दा गीतकार और बहुत अच्छे कवि हैं। और इनकी कविताएं, इनके गीतों को लोग पसंद करने लगे और फिल्मों में इनको काम मिलने लगा। और कविताएं तो इन्होंने इतनी अच्छी लिखी हैं कि वो अमर हो गई हैं, इनके गीत अमर हो गए हैं। और आज आपकी कक्षा में हम इन्हीं के द्वारा लिखित, रचित, साहिर लुधियानवी जी के द्वारा रचित एक कविता पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है साथी हाथ बढ़ाना, जो कि आप सबके जीवन के लिए बहुत ही अच्छा या बहुत अच्छी प्रेरणा स्रोत होगा ये कविता। तो इस कविता को बहुत ध्यान से हम पढ़ेंगे, इसे याद करेंगे, सस्वर वाचन करेंगे, समझेंगे, लेकिन वो सब अगले वीडियो में। अभी की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।